फिल्म की शुरुआत थेब्स शहर के शानदार परिचय से होती है, जिस पर जीवित फिरौन का शासन था। इम्होटेप को फिरौन की मालकिन से गहरा प्यार था। एक दिन वे छिप छिप कर प्रेम कर रहे थे, तभी फिरौन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इम्होटेप और मालकिन ने फिरौन को मार डाला। शोर सुनकर फिरौन के अंगरक्षक बाहर आए और इम्होटेप को पकड़ लिया। मालकिन ने ये कहकर खुद को चाकू से मार डाला कि उसका शरीर अब फिरौन का मंदिर नहीं रहा। उसे वापस जीवन में लाने के लिए इम्होटेप और उसके दोस्तों ने उसके बेजान शरीर को चुरा लिया और हामुनाप्तरा नामक एक रेगिस्तानी स्थान पर चले गए। इस स्थान को मृतकों की घाटी के नाम से जाना जाता था, जहां मिस्र के खजाने के साथ फिरौन को भी दफनाया गया था। इम्होटेप अपनी प्रिय मालकिन को पुनर्जीवित करने की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर अपने साथ अंधेरे कलाओं से भरी एक रहस्यमय किताब ले गया, इस उम्मीद में कि यह उसे एक बार फिर उसके साथ फिर से जुड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। लेकिन फिर घटनाओं के अचानक और भयावह मोड़ के साथ फिरौन के सतर्क रक्षकों के दमनकारी आगमन ने उनकी आशाओं को चकनाचूर कर दिया, उन्हें निराशा और असहायता की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि उनके श्रमसाध्य प्रयास अचानक विफल हो गए, जिससे वे विफलता के भूत से ग्रस्त हो गए और नुकसान। इम्होटेप के साथियों को जिंदा दफना दिए जाने के बाद उस पर एक भयानक अभिशाप पड़ा। उसे एक जीवित ममी में बदल दिया गया और रेत की अनगिनत परतों के नीचे दबा दिया गया। श्राप के कारण किसी के लिए भी उसकी कब्र को खोलना असंभव हो गया, क्योंकि अगर इसे खोला गया तो वो विनाशकारी शक्तियां फैला देगा, जिससे दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसके बाद ध्यान हमुनपत्रा की भूमि पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे लोगों के बीच एक भयंकर लड़ाई और संघर्ष पर केंद्रित हो गया, जो सतह के नीचे छिपी अंधेरी शक्तियों से भरी एक विनाशकारी शक्ति के आसन खतरे से पूरी तरह से अनजान थे। जब वे लड़ रहे थे और पीछा कर रहे थे, वे उस स्थान पर पहुंचे जहां इम्होटेप और उसके दोस्तों को जिंदा दफनाया गया था। खतरनाक मोड़ों के साथ ये दृश्य तुरंत ही भयावहता में बदल गया। भयंकर रेतीला तूफान आया, जो भयावह दृश्य लेकर आया। वे भागने लगे। नजारा बदला मिस्र के काहिरा का, जहां पुरानी चीजों का म्यूजियम दिखाया गया। लाइब्रेरी में काम करने वाली एक महिला किताबें अलमारियों पर रख रही थी, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह जिस सीढ़ियों पर थी वो तेजी से चलने लगी। वो गिर गई और बहुत सारी किताबें भी गिर गईं। लाइब्रेरी का मालिक अंदर आया और ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि क्या हुआ था। उसे लापरवाही बरतने पर उस पर गुस्सा आया। उसने उससे कहा कि उसने जो गड़बड़ी की है उसे ठीक कर ले। अजीब आवाजों से उत्सुक होकर महिला चिल्लाने लगी, वहाँ कौन है? उसने सावधानीपूर्वक ध्वनियों के स्रोत की जांच की, सावधानीपूर्वक उनके निशान का अनुसरण किया। आखिरकार उसकी नजर अपने शरारती भाई पर पड़ी, जो एक भयानक मम्मी जैसी आकृति के साथ उसके साथ मजाक कर रहा था। उसकी चिंताओं के बावजूद उसके भाई ने उसे कुछ रहस्यमय और प्राचीन चीज दिखाई। उत्सुकतावश उसने सावधानी से कलाकृतियों को खोला और एक पुराना खराब नक्शा पाया। अपनी खोज से उत्साहित होकर महिला और उसके भाई ने उत्सुकता से पुस्तकालय के मालिक के साथ प्राचीन मानचित्र साझा किया। उत्सुकतावश उसके भाई ने मिस्र के पहले फिरौन के बारे में पूछताछ की और जोर से सोचा कि क्या वह एक अमीर शासक था। अपने ज्ञान पर विचार करते हुए उसने उसे बताया कि नक्शे पर हस्ताक्षर मिस्र के तीसरे फिरौन के हैं, जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जो लगभग 3000 साल पहले रहता था और अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद कहानी काहिरा जेल में चली गई, जहां लड़की और उसका भाई एक कैदी से मिलने गए। कैदी को पहले से ही पता था कि वे क्यों आए हैं। उसने उन्हें सूचित किया कि वो मृतकों की घाटी हमुनपत्रा में उनकी रुचि से अवगत था। लड़की ने उससे हमुनपत्रा का रास्ता बताने का अनुरोध किया। जवाब में उन्होंने मांग की कि वे उन्हें कारावास से मुक्त कर दें। इसके बाद स्थिति एक भयावह दृश्य में परिवर्तित हो गई, जहां अमेरिकी कैदी को एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा, फांसी की सजा। महिला ने अधिकारियों से उसकी जान बख्शने की गुहार लगाई और इस बात पर जोर दिया कि उसे हमुनपत्र क्षेत्र के रास्ते के बारे में जानकारी थी। हताशा में उसने उनसे वादा किया कि यदि वे उसे रिहा कर देंगे तो उन्हें छिपे हुए खजाने का एक हिस्सा मिलेगा। संभावित धन के आकर्षण से प्रेरित होकर जेल मालिक ने अंततः उसे मुक्त करने का आदेश दिया। दृश्य काहिरा में गीजा बंदरगाह पर स्थानांतरित हो गया, जहां वे हमुनपत्रा घाटी के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। महिला पूर्व कैदी के उल्लेखनीय परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गई, जो अब उल्लेखनीय रूप से सुंदर लग रहा था। वे सभी हमुनपत्र के लिए रवाना होने के लिए जहाज पर तैयार हैं। जब लड़की शांति से अपनी किताब पढ़ रही थी, तभी पूर्व कैदी अचानक प्रकट हुआ और उसे चौंका दिया।
अपनी गुप्त इच्छा को साझा करते हुए उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसका मानना है कि रहस्यमय हमुनपत्र मृतकों की घाटी के भीतर एक छिपा हुआ खजाना छिपा हुआ है। आगे कहानी नाइट गाउन पहने एक लड़की पर केंद्रित है जो उस आदमी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उसमें गहरी रुचि विकसित कर रही थी। जैसे ही वह सोच रही थी, चोरों का एक समूह हमुनपत्रा में छिपे खजाने का नक्शा और चाबी ढूंढने के इरादे से अंदर घुस आया। वह आदमी तेजी से उसे बचाने आया और वे दोनों बचने के लिए पानी में कूद पड़े। आगमन पर उन्होंने एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करके अपनी खोज शुरू की। लड़की ने बताया कि यह वह जगह है जहां ममियां बनाई जाती थीं और उन्हें दफनाया जाता था। गुफा के अंदर उन्हें अचानक अजीब, परेशान करने वाली आवाजें सुनाई दी, जिससे उनमें डर पैदा हो गया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये भयानक आवाजें उनके विरोधियों से उत्पन्न हुई थीं। खजाने को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने छिपी हुई कलाकृतियों की खोज के लिए क्षेत्र को आपस में बांट लिया। फिर ध्यान उस अरबी व्यक्ति की ओर गया जो अपने अत्यधिक लालच से त्रस्त था, जो अकेले ही खजाने की खोज में निकल पड़ा था। रास्ते में उसकी नजर मूर्तियों और चमचमाते गहनों से सजी एक रेतीली गुफा पर पड़ी। अपनी लालच का विरोध करने में असमर्थ, उसने दीवार से कीमती रत्नों को तोड़ने का लापरवाह निर्णय लिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने एक गहना पकड़ा, एक कीड़ा भीतर से निकला और उनके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। फिर लड़की, उसके भाई और उस आदमी की नजर ममीकृत फिरौन की एक प्राचीन कब्र पर पड़ी, जिसे मिस्र के इतिहास में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर उन्होंने चाबी ताले में रख दी और उत्सुकता से भीतर रहस्य उद्घाटन की आशा कर रहे थे। बाद में दृश्य में लड़की को नशे की हालत में दिखाया गया है, जो साहसपूर्वक उस आदमी के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, जिससे भावनात्मक रूप से उत्साहित माहौल बनता है। अगले दृश्य में व्यक्तियों का एक समूह प्राचीन ताबूत के चारों ओर इकट्ठा हुआ और इसकी रहस्यमय सामग्री को खोलने का प्रयास कर रहा था। अशुभ संदेश में चेतावनी दी गई थी कि ताबूत खोलने से विनाशकारी विनाश होगा, जिससे अनगिनत लोगों की जान चली जाएगी, क्योंकि मम्मी के भीतर की दुष्ट आत्मा आसपास के सभी लोगों की जीवन शक्ति को अवशोषित कर लेगी। फिर ध्यान लड़की, उसके भाई और उस आदमी पर केंद्रित हो गया जो इम्होटेप की मम्मी की उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित स्थिति से चकित थे, जो 3000 वर्षों से अछूती प्रतीत होती थी। उनके ताबूत पर खुदे संदेश को पढ़ते हुए वे इस पूर्वाभास वाले कथन से प्रभावित हुए, मृत्यु केवल शुरुआत है। दृश्य उन लोगों के समूह में बदल गया जो एकत्रित थे और अपनी खोज के दौरान हुई खोजों के बारे में चर्चा में तल्लीन थे। लड़की ने अपने निष्कर्षों को साझा किया, जिससे मनुष्यों को खाने और एक सहस्राब्दी तक जीवित रहने में सक्षम कीड़ों के अस्तित्व का पता चला। उसने अनुमान लगाया कि ये जीव जिंदा दफनाए गए आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जो एक भयानक अभिशाप के तहत था। उन्होंने कहा कि यदि श्राप जारी हुआ तो विनाशकारी विनाश होगा। कहानी तब अपने सबसे रहस्यमय क्षण तक पहुंच गई जब लड़की ने चेतावनी के बावजूद किताब चुराने और खोलने का प्रयास किया। उस आदमी ने इसकी सामग्री के बारे में पूछताछ की और जैसे ही उसने जोर से पढ़ना शुरू किया, उन्हीं शब्दों ने इम्होटेप की मां को जगा दिया। जैसे ही कीड़ों के झुंड उभरे, एकदम भय का दृश्य सामने आ गया, जिससे घबराहट और अराजकता फैल गई और हर कोई भागने की कोशिश करने लगा। उन्माद के बीच एक व्यक्ति का चश्मा खो गया, जिससे वो लड़खड़ा गया और समूह से अलग हो गया। अंधेरे में टटोलते हुए अचानक उसका सामना इम्होटेप की पुनर्जीवित मम्मी से हो गया। इसके बाद स्थिति एक लड़की और लड़के के बीच तीखी बहस में बदल गई। लड़के ने जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन लड़की ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और आसन्न विनाश को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। निराश होकर लड़का कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच समूह के अन्य लोग शराब पी रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर लाल तरल पदार्थ पर पड़ी। लड़के ने अनुमान लगाया कि यह भयानक मम्मी की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। जैसे ही दृश्य सामने आया, एक लड़की किताब पढ़ने में तल्लीन थी, तभी लड़का बातचीत के लिए उसके पास आया। अचानक एक विनाशकारी घटना घटी। मिस्र शहर पर आग के बमों की बारिश होने लगी। जैसे ही लोग भागने लगे तो दहशत फैल गई। अफरा तफरी में उनका सामना उस अशुभ मम्मी से हुआ जो मानो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे नींद से जगाने के लिए लड़की का आभारी हूँ। भयानक माँ का ध्यान एक बिल्ली की नजर से भटक गया, जिससे वह रेत के तेज तूफान के बीच गायब हो गई। कुछ देर के लिए स्थिति एकदम शांत हो गई। इसके बाद के दृश्य में सभी लोगों को घातक मम्मी इम्होटेप द्वारा होने वाले आसन्न विनाश को रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार मंथन करते देखा गया।
मम्मी ने स्थानीय निवासियों पर घातक कीड़े फेंके और विदेशी घुसपैठियों से चुराए गए सभी जार वापस ले लिए। जैसे ही उसने अपना मूल रूप और विशेषताएं पुनः प्राप्त की, ये स्पष्ट हो गया कि उसका परिवर्तन विनाश की एक उभरती लहर का संकेत दे रहा था, जिसे वो जल्द ही भूमि पर फैला देगा। इस दृश्य में लड़की अपने बिस्तर पर शांति से सो रही थी। तभी इम्होटेप अचानक प्रकट हुआ और अपनी पिछली मालकिन की यादों को याद करते हुए उसे चूम रहा था, जिसे वो वापस जीवन में लाना चाहता था। लड़की के भाई और लड़के ने तुरंत हस्तक्षेप किया और इम्होटेप को एक बिल्ली दिखाई, जो स्पष्ट रूप से भयभीत हो गई और भयंकर रेतीले तूफान के बीच गायब हो गई। लड़की ने प्रस्ताव रखा कि जैसे काले जादू की किताब ने इम्होटेप को जगाया था, वैसे ही एक सुनहरी किताब में उसे विफल करने की शक्ति हो सकती है। एक कार में भागते समय उन्होंने खुद को इम्होटेप की दुर्जेय ताकतों में फंसा हुआ पाया। इम्होटेप पूरी तरह से तैयार हो गया और उसने पेशकश की कि अगर लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो वो अपनी जान बख्श देगा। जल्दी से सोचते हुए लड़की ने एक योजना बनाई और अपने दोस्तों से सुनहरी किताब ढूंढने का आग्रह करते हुए सहमत होने का नाटक किया। हालांकि इम्होटेप ने चाल समझकर लड़की को ले लिया और अपनी सेना को बाकियों को खत्म करने का आदेश दिया। खतरे के बावजूद वे समय रहते भागने में सफल रहे। सेटिंग बड़े रेगिस्तान में स्थानांतरित हो गई, जहां उस आदमी और उसके साथियों ने अपने मिशन में सहायता के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। जैसे ही हेलीकॉप्टर लड़की को बचाने के लिए पहुंचा, इम्होटेप ने विमान को नष्ट करने के इरादे से अपने मुंह से रेत का एक भयंकर तूफान बुलाया। त्वरित सोच के एक क्षण में लड़की ने अपने दोस्तों की रक्षा के लिए विनाशकारी तूफान को रोकते हुए इम्होटेप को चूमा। हालांकि उसके साहसिक प्रयास के बावजूद हेलीकॉप्टर तूफान की तीव्रता का सामना करने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप एक भयावह दुर्घटना लैंडिंग हुई। लड़का और भाई लड़की की तलाश में थे। उन्होंने खुद को आकर्षक सुनहरी मम्मियों से सजी एक गुफा में पाया, जो देखने में एक विस्मयकारी दृश्य था। गुफा के दूसरे हिस्से में लड़की ने खुद को इम्होटेप की मालकिन की बेजान मम्मी के बगल में बंधा हुआ पाया। जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची, इम्होटेप को अपनी लंबे समय से खोई हुई मालकिन की मम्मी को जगाने के इरादे से काले जादू की किताब के साथ दिखाया गया। इस बीच लड़के और उसके साथी ने सुनहरी किताब की खोज जारी रखी, अंततः उसे ढूंढ लिया और बंदी लड़की को छुड़ाने के लिए भागदौड़ की। जैसे ही फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, इम्होटेप ने एक मंत्र का जाप किया और अपनी लंबे समय से खोई हुई मालकिन की मम्मी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर दिया। हालांकि मम्मी के पूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए उसे लड़की की बलि देने की आवश्यकता थी। उसने घातक इरादे से अपनी तलवार उठाकर उस पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन लड़की के भाई ने सुनहरी किताब की खोज की घोषणा करके उसका ध्यान भटका दिया। इस बीच लड़के ने लड़की को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ते हुए इम्होटेप की अथक सेना के खिलाफ भीषण लड़ाई शुरू कर दी। रोमांचक अंतिम मुकाबले में दोनों पक्षों ने अपने अस्तित्व के लिए जमकर संघर्ष किया। मालकिन की मां लगातार लड़की का पीछा करती रही, उसकी आत्मा को छीनने के इरादे से, लेकिन लड़की ने अपने भाई को कुछ महत्वपूर्ण वाक्य सुनाने का निर्देश दिया। चमत्कारिक ढंग से पाठ के कारण सेना मम्मी के खिलाफ हो गई, जिससे उसकी अंतिम मृत्यु हो गई। इस बीच लड़की और उसके भाई ने सुनहरी किताब खोलने के लिए संघर्ष किया, जबकि लड़के ने बहादुरी से इम्होटेप का ध्यान भटका दिया। अंततः वे उन अंशों को पढ़कर स्वर्णिम पुस्तक का ताला खोलने में सफल हुए, जिनसे इम्होटेप की शाश्वत मृत्यु हो गई।